मिस्टर मनदीप सर। मध्य प्रदेश इंदौर। यस सर। कितनी देर लगी मैम आपको आने में? सर 22 घंटे। 22 घंटे एक तो मेरे जो मेंटोर उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ आओ मैम, आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। और सच में मैंने जितना कुछ सीखा, मुझे लगता है कि जैसे अभी आपने बोला ना कि मुजफ्फरनगर में लोग बिजनेस नहीं करेंगे, सो वही मैं आज विजन करके जा रही हूँ कि अगली बार मैं जब आऊंगी तो अगली बार यहाँ जब आऊंगी तो कम से कम एक बस टीम लेके आऊंगी। कौन चाहता है? देखिए, किसी को वहम तो नहीं है कि अगर हम नहीं सीखेंगे तब भी चलेगा। अरे बिना सीखे तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा नहीं चलता। छोटी सी ऐप, ये तो जीवन है। बहुत लंबा है जीवन, बहुत लंबा। अभी हम किसी का किस्सा सुन रहे थे, घर पे कोई रिलेटिव्स आए हुए, किसी का बता रहे थे कि कोई प्रॉब्लम ऐसे हुई, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो मैं रियलाइज कर रहा था ये सारी चीजें करियर से जुड़ी हुई हैं। अगर करियर अच्छा बना लो तो वो सारी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अब पता है सबसे बड़ी मेडिसिन क्या है इस दुनिया में आज? क्या है? बोल दिया कई लोगों ने, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिसिन। किसी को स्ट्रेस है, कोई सुसाइड कर रहा है, क्यों? कहता पैसा नहीं है। अच्छा, इसको ऑपोजिट हो तो फिर तो सुसाइड करने की जरूरत नहीं है ना। 99% चांसेस है कि फिर नहीं। क्लियर? प्लीज अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग नकली ज्ञान बांट रहे हैं यूट्यूब पे, पैसे की जरूरत नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, वो सारे इम्प्रैक्टिकल हैं, या आप वो इम्प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, फेल कराना चाहते हैं। नकली यूट्यूब पे उनको व्यूज चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता, और खुद वो पैसे के पीछे मर रहे हैं। बी प्रैक्टिकल। किस किस को क्लियर है मुझे पैसा चाहिए? आई एम क्लियर, मुझे आज भी चाहिए, पहले भी चाहिए था, आगे भी चाहिए होगा। और अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छा पैसा चाहिए, मजेदार लाइफ जीने के लिए और ज्यादा पैसा चाहिए। तो इस वहम से बाहर आ जाइए कि चल जाएगा। हमें एमबीए में बंदा बना दिया था उन्होंने। हम गए थे मस्ती से, बीकॉम कर ली। उस जमाने में बीकॉम की वैल्यू थी, ग्रेजुएशन की वैल्यू थी। सन 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ, 99 में। उस जमाने में एमबीए कोई करता नहीं था। एमबीए में एडमिशन ले ली तो चौड़े हो गए थी बस। तो लकी बंदों में से हो गए। चंद लोग होते हैं, पूरी सिटी में तो शायद हम ही होंगे, बाकी शहरों में कोई 2-2, 4-4 एमबीए होंगे, तो हम तो क्रीम बन गए इंडिया में। हमारे जो डीन थे उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात हमें सिखाई। वो कहते जंगल है, जंगल, आप जंगल में हो और वहां एक ही रूल है, अगर आज आपने समझ लिया ना, आप बन जाओगे लाइफ में कुछ ना कुछ। समझना चाहते हैं? yes, क्या सिखाया उन्होंने? वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्लियर? yes, शेर भी शेर नहीं है, जो तगड़ा है वही शेर है। yes, शेर भी कमजोर पड़ गया तो बाकी शेर उसको नोच के खत्म। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इससे समझ के आया कि आई हैव टू बी द फिटेस्ट, नहीं तो इस संसार में जगह नहीं। कोई वेट नहीं कर रहा कि आपको वो पैसे देगा, आपको वो काम देगा, आपका बिजनेस चलाएगा। नो, नोबडी इज देयर, नॉट इवन योर पेरेंट्स। नोबडी कैन सपोर्ट यू। क्या कर सकते हैं? पड़ोसी आपका बिजनेस चला देंगे, पड़ोसी आपका बैंक भर देंगे, बोलेंगे लो कोई बात नहीं, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ घर के लिए लो। कोई बंदा है आपकी लाइफ में ऐसा? पर एक है। कौन है वो? माइंड, जो शीशे में दिखता है, वही आपकी हेल्प कर सकता है असल में। उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए प्लीज। मतलब खुद को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए भाई।
जंगल में हो आप, ये दुनिया एक जंगल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बने रहें सिस्टम में, जाग जाएं। वो डायलॉग सही है, वो क्या है, चैन से सोना है तो तभी चैन से सो पाओगे। क्लियर? बी प्रैक्टिकल। विदाउट मनी देयर इज नो लाइफ। ना घर खरीद सकते, ना रोटी खरीद सकते, ना आटा खरीद सकते, ना ही कुछ भी चल सकता, नॉट इवन रिलेशनशिप्स। पहली क्वेश्चन क्या होता है जब भी एक रिश्ता भी करना होता है, तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, लड़का क्या करता है? देखो आपने आंसर दिया, करता है। यस, यही पूछा जाएगा भाई। तो करना इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, आपने बोला वो फेसबुक चलाता है, इंस्टा पे सारा दिन बैठा रहता है, तो शादी होगी? नो। आपने बोला जी इतने लाख मंथली कमाता है, रिस्पेक्ट, इज्जत सब पहले दिन से साथ में गिफ्ट बन के मिल गया। किस किस को समझ आ रही कि भाई करियर बना लो, बाकी सब सेट हो जाएगा। 99% चांसेस है, 1% तो फिर आपके ऊपर, आपका बिहेवियर क्या है, कैसे है। नो, तो भाई करियर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि भाई आप एक जंगल में हो, ऐसी महंगाई बढ़ रही है, ऐसी चीजें चेंज हो रही हैं, वातावरण चेंज हो रहा है, नीड्स चेंज हो रही है। जब हम MBA कर रहे थे तब कोई ऐसी नीड नहीं थी कि यू नीड अ कार। नाउ कार या कह लो थार, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आपका पड़ोसी आपको समझता है कुछ नहीं। मान लीजिए मेरे घर में साइकिल हो और मैं साइकिल पे जाऊं, चाहे मैं कोई रोडपति हूं, पड़ोसी कहेगा है बड़ा गरीब सा यार ये। तो आई नीड ए कार टू शो इट टू दी आस पड़ोस, लोग, दोस्त। समझ रहे आप? यस सर, यस। आप उस जमाने में एंटर कर चुके हो जहां आपको अपने लिए तो करना ही है, दूसरों के लिए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती। घर बनाते हैं, घर के अंदर लग गया मान लो 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए, बाहर लगाने पड़ते हैं 50 लाख। क्यों? आपने घर के बाहर रहना है, तो भाई एक्सटीरियर के पैसा क्यों लगता है? दूसरों के लिए, उनको अच्छा लगे। सो बी प्रैक्टिकल। आपको जीवन में बहुत पैसा चाहिए, आपके लिए, पेरेंट्स के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए और दुनिया के लिए। आप कहो नहीं भाई, फिर आप प्रैक्टिकल नहीं हो। मैं अभी घर में बैठा था तो नॉर्मल कुर्ता पजामा पहन के बैठा हुआ था, बट जब ऑफिस में आया हूं तो आई नीड अ सूट। क्लियर? क्योंकि पब्लिक अपीयरेंस में यू नीड थोड़ा सा डिफरेंस। सो पब्लिक के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए भाई, समझ जाओ। तभी आपको लोग इज्जत देंगे, तभी आपसे तमीज से पेश आएंगे, तभी 50 चीजें लिंक्ड हैं। आपके काम होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आप जैसे दिखते हैं उसकी वजह से ही आपके काम भी होते हैं। क्लियर? किस किस को समझ आई कि भाई दिस इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि जिसको समझ अभी नहीं आई ना, तो फिर अभी तैयार नहीं है सक्सेस के लिए। एज चाहे उसकी 50 साल हो गई हो, बट कोई बच्चा 18 साल का है और उसको समझ आ गई है कि पैसा इज इम्पोर्टेंट, तो आने वाले 5 साल में आप देखिएगा यही हम उसको कोई ट्रॉफी दे रहे होंगे, वो रिकॉर्ड तोड़ रहा होगा। कौन कौन बनना चाहता है रिकॉर्ड तोड़ने वाला? मैंने जब फॉरएवर ज्वाइन की ना, तो मैंने आते ही एक बात बोली, मैंने कहा कि यार ये जो कारप्लान 3 है ये चेंज कर दो। उबे सर हमारे कंट्री मैनेजर, ग्रेट पर्सनालिटी, वो कहते मनदीप मैं मतलब नहीं समझा। मैंने कहा सर ये तो मैं 1-1.5-2 साल में कर जाऊंगा, इससे आगे भी तो कुछ दो, मजा से नहीं आएगा तो ऐसे हो जाना। कहते नहीं 300 सीसी ये वो, इंडिया में सिर्फ 1-2 ये वो। मैं कहा वो आप छोड़ दो, मेरे तो टीमें भी सारी कारप्लान 3 वाली कर दूंगा मैं। एंड आई एम सो ग्लैड। इस मंथ भी अपनी टीम में कारप्लान 3 वो पता नहीं कितने होते ही रहते हैं, बड़ी छोटी सी चीजें हो गई हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड आप किस ग्रुप का पार्ट है। अपने ड्रीम्स बड़े बनाएं, अपना विजन बनाएं,
अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें भाई। कौन कौन पेरेंट्स के लिए करना चाहता है? या अगर आप नहीं प्रिपेयर्ड तो नो इशू, 10-20 साल वेट कर लीजिए, फिर शुरू कीजिएगा उनके लिए सपने, फिर अगले 10 साल में पूरे कीजिएगा। उनकी एज बढ़ रही है कम हो रही है? वो बुजुर्ग हो रहे हैं या यंग हो रहे हैं? तो आपको कोई चिंता है उनकी? मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, जब ये ऑफिस बन रहा था, हमारे जो पुराने लीडर्स हैं इनको ध्यान में होगा, मुझे चिंता थी कि मैं फटाफट बना दूं ये ऑफिस। फादर साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मुझे बड़ी चिंता थी मैं फटाफट उनको एंटर कराऊं इस ऑफिस में। घर बन रहा था तब भी यही था कि कब वो रिबन काटें इसका। समझ रहे हैं आप? आपको है ऐसा? पेरेंट्स ने बहुत कर दिया भाई, इट इज योर टाइम। दिखाओ उनको कुछ करके, राइट? फॉरएवर क्यों करना है जी? बड़ी सिंपल सी बात है, आप 50 बार पहले भी सुन चुके हो, ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं करूंगा मैं। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम जिसमें आने के बाद बंदा नेटवर्क मार्केटिंग करता है, कुछ और करता ही नहीं। मैं जब यहाँ पे आया, व्हाट डू यू थिंक, मुझे लोगों ने नेगेटिव नहीं किया, मुझे और अपॉर्चुनिटीज नहीं आई, मुझे और कंपनीज ने नहीं खींचा, सब कुछ हुआ। बट मुझे क्लियर है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग तो करनी है, बट करूंगा किसके साथ? एक है कुछ सड़क छाप कंपनी और एक है स्टैंडर्ड। मान लीजिए मेरे को फोन बेचना है, एक है वो 700 रुपए का चाइनीज मोबाइल, एक है आईफोन का शोरूम। क्या खोलना चाहिए मेरे को? फ्यूचर के लिए भाई। किसमें फ्यूचर सेफ होगा? 700 रुपए वाले चाइनीज फोन में सेफ होगा? या ब्रांड में? तो भाई अगर वहां हम ब्रांड की बात कर रहे हैं तो ये करियर है, तो यहाँ छोटी मोटी कंपनी चूज कर लीजिए, यहाँ की है, ये वहां की है, ये ऐसे है वैसे। क्लैरिटी होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो इस जमाने में भी और अगले 25 साल बाद भी चलती रहेगी। साथ में हेल्थ एंड वेल्थ सब कुछ मिल गया आपको। फॉरएवर आज शुरू हुई कि आप डरेंगे, आप टेस्ट करेंगे, चलेगी नहीं चलेगी, उस स्टेज में है हम। मैं तो तब भी कहूंगा कि नहीं यार, मेरे को अकल है, मुझे समझ आ रही कि हनी है, एलोवेरा है और बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी हैं, तो भाई ये चलेगी। अब तो मेरी टेस्टिंग से बाहर है, पूरी दुनिया टेस्ट कर चुकी है, चल रही है, मुझे इसका पार्ट बनना है। मुझे टेस्ट नहीं करना कि चलेगी या नहीं, ये तो चल रही है, मैं इससे बाहर हूं, अब मैं भी आ जाऊं इसमें, मैं भी जुड़ जाऊं, मैं भी अपने रजिस्ट्रेशन करूं, DCC करूं, जो भी प्रोसेस है, ताकि मैं ग्रो हो जाऊं इसके साथ। क्लियर? मजाक है 160 देशों में ऑफिसेज होना, ऑपरेट करना। मैं तो प्राउड फील करता हूं इस कंपनी का पार्ट हूं। आपकी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड करती है आपका फ्यूचर। जब से ज्वाइंट हूं, डे 1 से मैं कहता हूं आई एम प्राउड। और साथ में मैं ये भी कहता हूं मैं कंपनी को भी प्राउड फील कराऊंगा। एंड आई एम सो हैप्पी, सो सेटिस्फाइड कि जो ड्रीम्स थे उससे बहुत ज्यादा मुझे मिला। रेड सर ने इतना प्यार दिया, मतलब शब्द नहीं है। एक फोटो के लिए मेरे साथ वो आए, बैठे खड़े, कभी डिनर हो रहा उनके साथ, कभी कम्युनिकेशन हो रही है, बयान नहीं कर सकता। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, मुझे इतना कुछ मिलेगा। पर्सनल फोन कॉल उनकी, सारे सपने पूरे हो गए। पैसा बोला था उन्होंने कि तुम बहुत कमा सकते हो, तो इतना कमा लिया कि औकात से भी बहुत ज्यादा। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी पुरानी अपॉर्चुनिटी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, फला कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, उनके भी प्रोडक्ट्स आते हैं भाई, कहते हैं उनके हमारे से भी डबल प्रोडक्ट्स हैं, हमारे इतने उनके इतने हैं। ठीक है जी, होंगे। पहला शब्द क्या है जी? ये है उनके पास? नहीं। मम्मी को खिला सकते हो? नो। वाइफ को खिला सकते हो? नो। 5-7 साल का बच्चा है उसको कहते हैं नो। दादी को नो भाई नो। फिर आप कौन सा काम कर रहे हो? कौन सी कंपनी है?
कहते हम नहीं खाएंगे, लोगों को बता देंगे, वो भी नहीं खाएंगे, वो भी आगे लोगों को बता देंगे। तो फाइनली वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सारी मेहनत क्लियर है? Yes, sir. जाग जाइए। यू शुड नो आप कहां हैं, किस सिस्टम में है। कितना बड़ा ब्रांड है जो पूरे वर्ल्ड को कवर करे जा रहा है। 160 कंट्रीज, बिग डील। कितने पैसे कहां मिलते हैं अभी? जो यहां पैसे मिलते हैं मैंने नहीं सुना कभी इतने पैसे मिलते हैं। एमबीए करके एक बंदा आपके सामने खड़ा है जो एमबीए करके कोई भी जॉब, कोई भी कंपनी, कोई बिजनेस कर सकता है। बिकॉज हमें वो क्या बनाते हैं एमबीए में, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर बना देते हैं किसी भी बिजनेस को शुरू करने का, बनाने का, चलाने का, फैलाने का। तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग आप में सोचते हैं फॉरएवर अच्छी है या नहीं है, मैंने भी सोचा होगा। और मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। इतनी जॉब्स करी हैं, जॉब भी कर सकता हूँ। इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, दुनिया भर के मेरे फ्रेंड्स हैं, अपने बिजनेसेस हैं उनके साथ पार्टनर बन सकता हूँ। सारी ऑफर्स आती हैं। उसके बावजूद अगर मैं ये कर रहा हूँ तो आपको मैसेज मिल रहा है मुझे काम कैसा है, Yes, yes, sir. इसका स्टैंडर्ड कैसा है, लेवल कैसा है और उससे क्या मिल सकता है। Yes. अच्छा, फिर डाउट होता है पैसा मिल सकता है नहीं। जहां आप बैठे हैं इस ऑफिस में, ये लग्जूरियस ऑफिस, एक एक पैसा सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर से कमाया गया। एक सिंगल पैसा नहीं है इसमें जो मैंने कहीं और से लिया हो या मेरे पेरेंट्स ने हेल्प की हो। पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है। अब देखो, आई नो पैसा पैसा सुन के नेटवर्क मार्केटिंग पैसा पैसा पैसा, ठीक है। और पैसा ज्यादा यहाँ इम्पैक्ट भी नहीं करता, आई नो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पैसा इम्पैक्ट नहीं कर रहा था। पहले ही पैसा कमा रहा था, लाखों रुपए कमा रहा था, घर में 3 गाड़ियां थी। लोगों के लिए उस समय में ये होता था 5 स्टार में जाना है, ड्रीम। हम तो रहते 5 स्टार में थे, सारा दिन कंपनीज की तरफ से ट्रेवल, ट्रिप, खाना पीना। हम तो सच में बताऊं उस स्टेज पे पहुंच चुके थे, हम तंग आ चुके थे। घर पे आके है ना, घर का खाना खा के फील सा होता था, गुड यार आज घर का खाना खा। इतना बाहर का जब आप खाएंगे ना लगातार 5 स्टार लाइफ, 24 घंटे एसी, कहने के फिर आप वापिस भागते हो यार ज्यादा हो गया। सब कुछ था, फिर मैं यहाँ पे क्यों आया? अपने आप को क्वेश्चंस पूछिए, तभी आपकी वाई क्लियर होगी। किस किस की वाई क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सबकी। Yes, sir. मैंने ना क्या किया, मैं कंपनी की तरफ से बड़े ट्रिप होते थे तो हम होटल पेनिनसुला वहाँ गए, होटल रेजिडेंसी गए बॉम्बे में, 5 स्टार होटल। तो वहाँ मैं मेरे फ्रेंड्स थोड़ी देर स्विमिंग कर ली, फिर बाहर आ गए, टाई लगा के, कोट पहन के स्विमिंग पूल के बाहर बैठे हुए फोटो करा रहे। उस फोटो को जब मैंने देखा, कैमरा लेके जाता था मैं सब जगह, मेरे को बड़ा शौक था बचपन से मॉडलिंग, फोटोग्राफी। घर पे आए, फोटोज देखी, तो मैंने कहा ये कैसी लाइफ है यार, स्विमिंग पूल के पास भी कोट पहन के, टाई पहन के बैठे हुए। कैमरा लेके गए थे साथ में कि कवर करेंगे, बीच पे जाएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। बीच पे गए, 10 मिनट में ध्यान आ रहा है, पूरी पीपीटी बनाने पे, बॉस निकाल ही दे जॉब से, ये करना, वो करना, ईमेल करनी, वो करना, फला करना। मैंने बीच तो घूम ही नहीं पाया। कैमरा लेके गए थे, फोटो 4 खींची बस। समझ रहे? Yes, sir. तो लाइफ तो थी, मजा नहीं था उसमें। अब देखिए जी फॉरएवर ने क्या कर दिया। Yes, sir. फॉरएवर ने गले में कैमरा ही डाल दिया बस। फॉरएवर कहती मनदीप कंबोज जी आपका ट्रिप है, कभी लंदन, कभी पेरिस, यहाँ आएंगे कंट्रीज। कहाँ की फोटो है जी? कैसी जगह लग रही है जी हवाई? जूम होगी, अच्छा जूम नहीं होगी, चलिए कोई इशू नहीं। अच्छा देख लीजिए जी फोटो कैसी लग रही? बढ़िया। किसके माइंड में कुछ हो रहा है कि मुझे जाना चाहिए? भाई लाइफ है, बैठे बैठे ही खत्म कर दो।
अगले 20-30 साल जितनी भी है, या कुछ मेहनत करके देख लो ये भी लाइफ। मुझे तो ये था देखनी है लाइफ, पेरिस क्या है, लंदन क्या है ना, वॉशिंगटन डीसी, ऐसी जगह पे बैठना खाना। आपको जो ट्रिप मिलता है, हस्बैंड वाइफ को ट्रिप मिलता है विद स्पाउस। सिंगापुर कैसी जगह थी? मरीना बे सैंड्स देखिएगा नेट पे, उसमें हम रहे और उसके टॉप फ्लोर पे 54th या 53rd फ्लोर पे ये सारा स्विमिंग पूल है, शिप टाइप बोट टाइप बनी हुई ना, वो नेट पे आप देखिएगा, you'll get to know। ये वहां टॉप की फोटो है। चाहेंगे ऐसी जगह पे जाना? Yes, sir. हांगकांग कैसी जगह? बहुत बढ़िया सर। मुझे कैसा लगा होगा जब मैं वहां घूम रहा था, ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके मस्ती कर रहा हूँ मैं, मनिंदर जी। लास वेगस कैसी जगह? कई एक्साइटेड है, वो कह रहे हैं बहुत अच्छी अल्टीमेट, ये कह रहे हैं मैं तो रोज जाता हूँ। मेरे जैसा जो कभी कभी जाता है उसको तो बहुत अच्छा लगता है। और सच बताऊं ना, लास वेगस जाने के बाद मैंने एक ही चीज कही थी कि जो यहाँ नहीं आया ना, वो जी नहीं रहा, उसको पता ही नहीं व्हाट इज लाइफ। क्लियर? नेट पे ढूंढ लीजिएगा लास वेगस क्या है, आपका माइंड अपने आप कहेगा कि भाई काम करो। कंपनी पे ट्रिप, पता नहीं मैं, मनिंदर जी, संदीप जी कितनी बार जा चुके लास वेगस, तो प्लीज अंडरस्टैंड कितनी बड़ी कंपनी है। पेरिस कैसी जगह? बहुत बढ़िया। 2012 की फोटो है। 13 साल पहले जो भी लोगों के ड्रीम है सब पूरे कर चुका हूँ। इमेजिन मेरे पास iMac है, सुबह जब मैं खाना खाता हूँ कुछ ना कुछ उस पर प्ले कर देता हूँ, कभी इटली, कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी कुछ। कितना मजा आता होगा मुझे देखकर। इसमें थोड़ा सा है, इसमें इटली की पिक्स भी नहीं आएंगी, इसमें रोम की पिक्स भी नहीं है, कोई और भी होंगी जिसमें नहीं है। साउथ अफ्रीका कैसी जगह? जोहानिसबर्ग, नेट पे सर्च कीजिएगा, कितनी ग्रीनरी, नेचर का जिसको शौक है। वहाँ हमने चीता, हाथी, वो भी फॉरएवर का, फॉरएवर ने जो वार्म बाथ रिजॉर्ट है हमारा फॉरएवर का, और एक और कौन सा है वहाँ पे तो ध्यान नहीं, हम 2 रिजॉर्ट्स में वहाँ पे रहे और बड़ा ज़्यादा एंजॉय किया। वहाँ हमने डेजर्ट सफारी, और डेजर्ट सफारी ने नॉर्मल सफारी जो है राइड्स फॉरएवर की तरफ से एंजॉय की, नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया, इतना ज़्यादा वो बयान नहीं हो सकती वो चीज़ें। तो वहाँ का खाना पीना, पैशन फ्रूट लाइफ में पहली बार वहाँ खाया। ड्रैगन फ्रूट अभी वो आते हैं कई सीरियल्स, उसमें कहते हैं ये तो बड़ा जी रॉयल फ्रूट है, ये तो जस्ट रखने के लिए है, खाने के लिए नहीं है। वो हमने सन 2011 में खा लिया था हांगकांग में, और पिछले कई सालों से मेरे घर पे पौधे भरे होते हैं, लदे होते हैं उससे, घर पे भी लगा लिया। ड्रीम था इसको लगाएंगे घर पे। लंदन कैसी जगह? अब आवाज बढ़ती जा रही है ना? Yes, sir. वेरी गुड। पेरिस, न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजलिस, यू नेम एनी प्लेस, है ना? बड़े प्यारे प्यारे प्लेसेस बहुत सारे मैं विजिट कर चुका हूँ। गाने बनते हैं। Yes, sir. कौन सा गाना? हाँ तो चल सकते हैं, थोड़े सीसी करते हैं बस। कंपनी लेके जाएगी आपको फ्री में। पीछे जो होटल है ना, ये पलाजियो नाम है इसका, इतना लग्जूरियस है। इसका जो बेसमेंट है वो सारा कैसीनो है। जब आप वहां से निकल कर अपने रूम तक पहुंचते हैं ना, बंदे का दिमाग हिल जाता है कि कौन सी दुनिया है। इतना सुंदर हो, 8-8, 9-9 दिन इसमें रहना। मलेशिया कैसी जगह, ट्विन टावर्स, ये वो आपने सुना हो, बड़ी फोटोज है। एक एक कंट्री की कितनी फोटोज, कितनी वीडियोस दिखाऊंगा आपको, राइट? कैलिफोर्निया, गाने बनते हैं इसमें भी, है?
ग्रीस, एक ये ग्रीस है और एक अपने लोगों के घुटनों में भी ये वो वाला नहीं है। इतना मजेदार, अब शब्दों में क्या, अभी जस्ट कोई रिलेटिव्स आए होते, मुझसे डिस्कस कर रहा था कि हमें उन्होंने वहाँ ये खिलाया वो खिलाया, बड़े मजाक हम कर रहे थे, कैसे हो वैसे हो। प्लीज अंडरस्टैंड, रूम के बाहर स्विमिंग, और मजे वाली बात क्या है कि जो आपको बाहर ग्रीनरी नजर आ रही ना, वो लैवेंडर फ्लावर्स हैं। लैवेंडर फ्लावर्स समझते हैं? Yes, sir. लैवेंडर फूल ऐसा होता है, उसकी खुशबू अंदर गई, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपका स्ट्रेस कम होता है, इवन पोटेंसी बढ़ती है। इतना अमेजिंग फूल, उसकी खुशबू से आप इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी में एनर्जी, पावर, स्टैमिना, पता नहीं क्या क्या। प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसी जगह पे रहना मजाक है क्या? No, sir. आई फेल्ट सो प्राउड कि यार ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे देशों में जाकर हम एंजॉय कर रहे हैं। ये सब क्या है? फॉरएवर की पावर है। आप चाहें ड्रीम बना लें, सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ये वॉशिंगटन डीसी है, सब कॉन्शियस माइंड में आज जो आप लेकर जाएंगे ना, वो हो जाएगा। Yes, sir. अगर कोई व्यक्ति गलती से डाउट लेकर चला गया, नेगेटिविटी लेकर चला गया, गया वो। और अगर कोई व्यक्ति ये ट्रिप लेकर चला गया, मैं यहाँ पहुंचूंगा, मैं ये करूंगा, ये ऐसा मेरे साथ होगा, मेरी लाइफ ऐसी होगी, मेरा घर ऐसा होगा, मेरी कार ऐसी होगी, उसका वो हो जाएगा। Yes, तो sir. सीखो भाई, ये जो वहम है ना, पढ़ लिख के नौकरी लग जाएंगे या सरकारी नौकरी, तो कहना तो नहीं चाहिए, बट आई रियली डोंट लाइक सरकारी नौकरी। 40 साल आप अपने आप को रगड़ने के लिए तैयार हैं और यू डोंट नो क्या बनेगा, क्या बना पाओगे जीवन में, क्या नहीं। 40 साल स्कॉट्सडेल। ये गाड़ी कैसी लग रही, छोटी सी? इसके अंदर बैठना कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया, sir. गोल्डन कलर की ये कौन सी कार है? नैनो, लिमोजिन। क्या बात है, इसके अंदर बैठना कैसा लगेगा? Best. और वो भी तब जब अंदर बैठाने वाला भी इतना एजुकेटेड, इतना पढ़ा लिखा, टाई वाई लगा के हो। तो ये ब्लैक रंग की लिमोजिन, वो भी लास वेगस की, जब मैं और वाइफ गए थे। ये लास वेगस की जब मनिंदर जी, संदीप, हम सब गए थे। ऐसी हवाई की वाइट कलर में थी शायद, वो भी कहीं ना कहीं फोटोज होंगी। ये देखिए सारा, आपका माइंड बने, पता चले क्या है अपॉर्चुनिटी। ऐसे ऐसे प्यारे होटल्स में रहने का मौका मिलता है। स्टॉकहोम, स्वीडन, कैसी जगह है जी स्वीडन? सुना होगा, सुना होगा थोड़ा बहुत या नहीं? बड़ी प्यारी जगह है। इसकी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने, 7-8 मिनट की। कुछ टाइटल आई डोंट रिमेम्बर क्या लिखा था, स्टॉकहोम के नज़ारे या कुछ, उसमें भी पीछे ज्ञान है साथ में, मैंने बोल के दिया हुआ। उस वीडियो को देखिए, पता चलेगा वहाँ लाइफ कैसी है, कैसी बिल्डिंग्स हैं, क्या नज़ारा है। फिर माइंड बनाइए मुझे यहाँ जाना है। जो भी लोग जो ग्रो हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा ट्रिप, ये फोटोज देखी, ट्रेनिंग्स ली, यहाँ बैठे डिसाइड किया अगले साल, उससे अगले साल आई विल बी देयर। यस सर। वो पहुंच। ये कौन सी जगह है? हेड ऑफिस। यहाँ कोई बिस्किट बनाने वाली, रस बनाने वाली कंपनी को बोलो जी आपका ऑफिस देखना है, आपका सामान बनते हुए देखना है, भगा देंगे वो? No, yes, sir. भगा देंगे, वो कहेंगे इसने सारी मक्खियां, छिपकलियां, चूहे देख लेने, अंदर घुसने नहीं देंगे। यहाँ आप सोचो, कंपनी लेटर भेज रही है, मिस्टर मनदीप कंबोज, यू आर वेलकम टू यूएसए। ये लेटर भेजो एम्बेसी में, अपना वीजा लगवाओ, वी आर मतलब आपके लिए A to Z अरेंजमेंट करके वी आर रेडी, आप आओ, वी वेलकम यू। दुबई के अभी मैं फोटोज ढूंढ रहा था, वो मिली नहीं मेरे को, आपके सीनियर्स के पास होंगी। इटली की नहीं मिली, रोम की नहीं मिली, पता नहीं कितनी रह गई होंगी। मिस्टर रेक्स
उनके लिए खड़े हो। ऐसी महान आत्मा जिन्होंने फॉरएवर को जन्म दिया, जिन्होंने इतने प्यारे प्रोडक्ट्स बनाए, जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ सोचा, ऐसा प्यारा मार्केटिंग प्लान बनाया, जब क्वालिफाई करके ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके आप वहां पहुंचते हैं, सुन लीजिए आपके लिए है। जब आप वहां पहुंचते हैं, फीमेल्स प्लीज, आपको रेक्स सर अपनी चेयर पे बैठा दें, ये ना एक बार शट डाउन हो जाता है। हमने एमएनसीज में काम किया हुआ है, कंपनी के एमडी मालिक, वो तो बात ही अलग हो गई। एमएनसीज में मालिक तो यूएस बैठा है, लंदन बैठा है, कंपनी की ब्रांच है, ब्रांच मैनेजर भी आपको सामने वाली चेयर पे कहता तुम बिना पूछे कैसे बैठ गए। यहाँ पे भी तब बैठना अगर मैं कह दूं, उसकी चेयर पे तो आप बैठ ही नहीं सकते। मिस्टर रेक्स स्मॉल आपको आपकी चेयर पे बैठाते हैं। मैंने वाइफ को चेयर पे बैठाया तो रेक्स सर बातें करने लग गए, और पता नहीं लक होता है क्या होता है। एक वीडियो है इसमें, मैं वाइफ को कह रहा हूँ मैं ना प्लेन से ऐसे उतरूंगा, तुम ऐसे मेरी वीडियो बनाना। मेरे हाथ में अलग से कैमरा है, वाइफ को अलग से दे रखा है, तो मैंने कहा वीडियो बनाना। तो मैं कहा रेक्स सर हमें कहाँ नजर आ सकते हैं, पता नहीं कहाँ रहते होंगे, ये वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हमें कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ होंगे, कहाँ देखेंगे, कितनी दूर होंगे, पता नहीं। ऐसे कैमरा है, प्लेन से उतरा हूँ, प्लेन के आगे ही बस लगी हुई है, उस पर भी लिखा हुआ प्लेन 1, अंदर एंटर कर रहा हूँ ऐसे 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 करके, सामने मिस्टर रेक्स कहते हाय हाउ आर यू डूइंग, वेलकम। आप सोचिए मेरी हालत क्या हुई होगी कि रेक्स सर हमें लेने आए प्लेन से, मालिक हैं वो खरबों पति, उनके ऑफिसेज कितने हैं, एक बिल्डिंग की वैल्यू पता आपको? इंडिया चलो सस्ती कंट्री है, हमारा जो बॉम्बे वाला ऑफिस है उसकी कुछ वैल्यू, कुछ आइडियाज है ऐसे, एग्जैक्ट तो ना मुझे पता ना किसी को पता होगा। एनी आइडिया बॉम्बे ऑफिस की वैल्यू? वो कंपनी का अपना ऑफिस है। हाँ जी, समझ नहीं आ रही मेरे को, सुन रहे हैं आप? कई 100 करोड़। तो मिस्टर रेक्स स्मॉल क्या होंगे, उनको तो पता ही नहीं ऐसे कितने ऑफिस, कितनी कंट्रीज में। मैंने हांगकांग ऑफिस देखा है, ग्रीस ऑफिस देखा है, पता नहीं कितनी कंट्रीज के ऑफिस देखता हूँ। उनके मालिक को जरूरत है, वो बस में लेने आए। चलो किस्मत की बात, अगर सच्चे मन से आप मेहनत करते हैं तो रेक्स सर से मुलाकात हुई, मिराज होटल की कीज काउंटर पे खड़े होकर रेक्स सर हमें अपने हाथों से दे रहे हैं और कह रहे हैं यू आर हियर, जस्ट एंजॉय, फॉरगेट बिजनेस, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट एंजॉय। इमेजिन कितने महान एमडी हमारी कंपनी के। आप इस अब कंपनी के लिए फोटो इज सो इम्पोर्टेंट कि मेरी एक विश है, वो भी कहते हैं पूरी करो। कोई और होगा बोलेगा यार कैक्टस की फोटो आगे चलो, काम करो। इमेजिन करो कंपनी कितनी कंसर्न्ड है, कितनी ओपन है, आपकी छोटी सी बात को भी सुनते हैं। वॉशिंगटन डीसी में जाना, घूमना विद स्पाउस, अनमैरिड है, पेरेंट्स को लेके जा सकते हैं, ब्रदर्स सिस्टर सिबलिंग्स। हमारा एलोवेरा, हमारे अपने खेत कंपनी के, मजा आएगा या नहीं? Yes, sir. कौन कौन जाना चाहता है? Yes, sir. सब Yes, sir. कल्पना कर सकते हैं इस बात की। ऐसे ही हमारा एक डैलस टेक्सास जगह है कंपनी का, वहां पे बड़ा ही प्यारा रिजॉर्ट है कंपनी का अपना, 300 एकड़ से भी ज्यादा जगह है। कितनी?
1 एकड़ पता है कितनी होती है? 10 मरले का घर पता है? 10 मरला कितने होते हैं? किस किस को आइडिया, अंदाजा कि 10 मरला का घर इतना होता है? और उसके अंदर जो रिजॉर्ट बना हुआ है इतना प्यारा, इतना लग्जूरियस उसका थीम है, हट टाइप उसका थीम बना हुआ है। उसके अंदर जेम्स बॉन्ड की कई शूटिंग हुई है, कई एक डैलस सीरीज है यूएस में, उसकी शूटिंग सारी उसके अंदर हुई है। वहां हम कई बार रहे, इतना प्यारा ट्रीटमेंट, वहां खाना पीना पूछ पूछ के, आर यू सेटिस्फाइड, आपके लिए ये बनाए वो बनाए, ये वो, वहां के शेफ बयान नहीं कर सकता, इतना पर्सनल। वहां पे भी सर ने सर पे हाथ ही रख दिया। एक फोटो है, आप देखिए। करते करते 2013 2014 में धीरे धीरे नंबर 2 नंबर 1 FBO ऑफ FLP इंडिया। ये अपॉर्चुनिटी क्या है बेसिकली? अब ड्रीम्स क्या होते हैं? मेरा ड्रीम था सुंदर सा ऑफिस हो, तो आप इस ऑफिस में बैठे हैं, सुंदर लग रहा है आपको?